एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर दरक्षा और आज हम बात करने वाले हैं ओरल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे मुंह में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं दांत में या मसूड़ों में, और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो गई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है और कब उसका ट्रीटमेंट करवाना सही है, और इसमें क्या क्या हम दवाइयाँ ले सकते हैं जो कि सेफ़ है प्रेगनेंसी के टाइम पे। उन चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। और अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें जो कि बहुत ही कॉमन होता है, वो होता है प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी वुमेन तो सबसे पहले बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से जो मसूड़े होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसी को हम लोग प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहते हैं। अगर ये प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस हो गया है तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपके मसूल में स्वेलिंग के साथ साथ ईचिंग हो सकती है, बैड ब्रेथ हो सकती है, डिस्कम्फर्ट फील कर सकती है। जो भी लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसे अपनी ओरल कैविटी का बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम सारे डेंटल प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी मंथ में, तो अपनी ओरल कैविटी का हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही प्लान कर रही है लेडी तो फिर उसे सबसे पहले अपनी ओरल कैविटी की एक बार प्रोफाइल एक्सेस करवा लेनी चाहिए, यानी कि जो इतने भी टूथ हैं टूथ क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए, स्केलिंग ज़रूर से करवा लेनी चाहिए उसे। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो है वो टूथ से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि अगर आपको कैविटी है और वो थोड़ी डीप हो रही है, आगे जाके वो पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कैविटीज़ हैं तो उसको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आप उनको फिल करवा लीजिए, एक बार चेक करवा लीजिए अपने किसी भी डेंटिस्ट से, और फिर उनकी फिलिंग करवा लीजिए। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ऐसा आपको होता है, ये पेन सीवियर पेन होने लगा, अगर डेंटल लीक होने लगा, तो आप उस टाइम पे सारी दवाइयाँ सेफ नहीं होती हैं, और हमेशा ये ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है कि हर मंथ में कोई भी ट्रीटमेंट करवाया जा सके। तो सारी दवाइयाँ सेफ नहीं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, बेबी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी थोड़ी सी भी कैविटी है तो उसको टाइम से फिल करवा लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है या पेरियापाइकल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से पस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको डिस्चार्ज करने के लिए एक्सेस ओपनिंग करनी पड़ती है, और ये हर मंथ में करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं किस मंथ में करवाने चाहिए वो मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो मैं बता रही थी आपको कि कुछ मतलब पस एक्यूमुलेशन अगर हो जाता है, कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स वगैरह प्रेस्क्राइब करनी पड़ती हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं होती हैं प्रेगनेंसी में। सारी पेन किलर सेफ़ नहीं होती हैं, कुछ और एंटीबायोटिक्स भी बहुत कम हैं ऐसी जो सेफ़ होती हैं। तो आपको डेंटल कैरीज हो भी गई हैं तो जो सुपरफिशियल कैरीज हैं उनको तो ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई डीप कैरीज है तो उसके लिए सबसे पहले उसको असेस करने के लिए एक्सरे करवाना पड़ता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता बेबी के लिए। इसलिए जनरली डेंटिस्ट जो है इसे अवॉइड करते हैं, इसे नहीं एडवाइस किया जाता प्रेग्नेंट वुमेन में। तो इसलिए सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना ट्रीटमेंट सारा डेंटल का करवा लेना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी इस तरह की डेंटल डिजीज़ से आपको प्रिवेंट कर सकती है, तो वो है मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। हाँ बिल्कुल, और आपको गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के ब्रश तो करना ही है, रात में सोने से पहले ब्रश करना है, डेली फ्लॉस करना है। दांतों के बीच में गैप कम है तो आपको फ्लॉस यूज़ करना है, डेंटल फ्लॉस। और अगर आपके दांतों के बीच में गैप ज़्यादा है तो आपको इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करना है।
और अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाइजीन में सिर्फ ब्रश करना ही नहीं आता, अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो फ़ौरन अपने दांतों को साफ़ कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है बार बार ब्रश कीजिए, ब्रश 2 बार अगर आप कर रहे हैं बहुत सफिशिएंट है। उसके सिवा ओरल कैविटी का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बार बार पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपकी माउथ की क्लीनिंग भी होगी और आपकी बॉडी की भी, और फेस पे ग्लो भी आएगा आपके। प्रेगनेंसी में स्पेशली आपको शुगरी फूड अवॉइड करना चाहिए। आपके डेंटल कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही सकते हैं शुगरी फूड के वजह से। दूसरी चीज़ें जो हो सकती हैं, प्रेगनेंसी डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो भी पॉसिबल है। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, इसलिए शुगरी फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। और हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए रिच इन फाइबर्स, जो कि आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही और डेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जनरली क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, जिस टाइम पे कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि उसकी ग्रोथ को हिंडर कर सकती हैं या फिर ऑल्टर कर सकती हैं। तो इसलिए जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं कुछ प्रेस्क्राइब की जा सकती। एमॉक्सिसिलिन वैसे सेफ़ होती है, बट स्टिल आपको अपने डॉक्टर के सजेशन से ही लेनी है, कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेनी है। और पैरासीटामॉल, अगर आपको पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक की बात करें, अगर दांत में दर्द है तो पैरासीटामॉल ही सेफेस्ट ड्रग है इस चीज़ के लिए। वो भी लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है पेन के लिए, इतनी इफ़ेक्टिव पेन किलर नहीं होती है वो। और आप मैक्सिमम उसकी 8 डोज ही ले सकते हैं 500 mg की पैरासीटामॉल। बात करेंगे कि कब कौन सा हम डेंटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वैसे जनरली कोई भी डेंटल प्रोसीजर अवॉइड किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर सेफ होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो उसके लिए भी हम सेकंड ट्राइमेस्टर का वेट करते हैं, या फिर जब प्रेगनेंसी से फ्री हो जाती है लेडी उसका वेट करते हैं। मेडिकेशंस वगैरह दे के उसके सिम्टम्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया। और जो इलेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि अगर डेंटल कैरीज हैं और सुपरफिशियल कैरीज हैं, ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही ट्रीट करने की। ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, और जो बीच के 3 मंथ होते हैं उसे सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और उसके बाद वाले 3 मंथ्स जो होते हैं उसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट का ट्रीटमेंट हो भी रहा है, यानी कि जो बीच के 3 मंथ हैं उनमें पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट हो भी रहा है, तो डेंटिस्ट ध्यान रखता है बहुत सारी चीज़ों का। उसी हिसाब से उनको मेडिकेशंस वगैरह दी जाती हैं जो उनके बेबी के लिए हार्मफुल ना हो। और दूसरी चीज़, जब डेंटिस्ट ट्रीट करता है पेशेंट को, सुपाइन पोजीशन, यानी कि जब लेटा के ट्रीट करते हैं पेशेंट को, उसे सुपाइन पोजीशन कहते हैं। और फिर जब अपराइट पोजीशन पे बैठाया जाता है, सुपाइन से जब अपराइट पोजीशन पे पेशेंट आती है, उससे क्या होता है कि सिंकोप में जाने के चांसेस होते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश भी हो सकती है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए अपराइट पोजीशन पे, यानी कि सीधा बैठा के ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट है, बैठ नहीं पा रही है, अपराइट पोजीशन पे नहीं बैठ सकती, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो अगर उसको लिटा के भी कर रहे हैं, यानी सुपाइन पोजीशन में अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो राइट साइड में पिलो लगा के तब ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। एक पॉइंट और ये है कि अगर पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे वीकनेस फील होती है, वर्टिगो फील होता है, चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग अगर हो रही है तो उसके बाद आपको ओरल कैविटी का बहुत ध्यान रखना है, साफ़ सफाई मुंह की बहुत अच्छे से करनी है। क्योंकि जो वॉमिटिंग होती है वो क्या होता है कि हमारे पेट से एसिड निकलता है, जिसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से जो हमारे दांत का इनेमल है वो डिग्रेड होने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पहले तो मुँह की अच्छे से सफाई कर लीजिए, और ब्रश हाफ एन आवर के अंदर नहीं करना है, हाफ एन आवर बाद ही आपको ब्रश करना है उसके वॉमिटिंग के बाद। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर इससे के आगे भी आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और बाकी दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर आपकी निगाह में कोई है ऐसा जो कि प्रेग्नेंट लेडी है या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रही
रही है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।